फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो NF3 का डायपोल मोमेंट NH3 से ज़्यादा होगा। अगर ये कोई सोचता है, तो वो एनटीए और जेईई एडवांस के सबसे क्लासिक वेक्टर डायरेक्शन ट्रैप में फँस गया है। लेट्स डिकोड दिस। अभी हमें ना 4 चीज़ें दी हुई हैं। एक दिया हुआ है BF3, फिर है NH4 प्लस एंड NF3 और NH3। ये 4 दिए हुए हैं हमें। अभी समझना है कि BF3 जो है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा, है ना? ये सारे 120 डिग्री पर हैं और 120 डिग्री पर जो वेक्टर एडिशन होगा ना इन तीनों का, वो डायपोल मोमेंट इसका 0 आ जाए, ठीक है? उसी तरह अगर हम बात करें NH4 प्लस की, तो समझिए कि ये टेट्राहेड्रल है और इस टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में भी जब हम वेक्टर सम करेंगे, तो वेक्टर सम करने पर इन सभी का सम, डायपोल मोमेंट का सम हमें 0 मिलेगा, ठीक है? 0 मिलेगा। अब हमारे पास आ रहा है 2, दोनों एक साथ कंपेयर करेंगे हम। एक को कंपेयर करते हैं NF3 और NH3, ठीक है? अब ये जो NF3 है और ये जो NH3 है, दोनों में लोन पेयर हैं, तो एक लोन पेयर मोमेंट भी होता है, ठीक है? अब लोन पेयर मोमेंट को समझने के लिए आपको समझना होगा कि लोन पेयर जहाँ रखे हुए हैं, वो भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और ये sp3 हाइब्रिड हैं, तो sp3 हाइब्रिड कुछ ऐसा होता है, ये देख लें आप, है ना? और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ऐसा दिख रहा है। और इसमें आप समझो कि इस जगह पर जो बड़ा हमारा है ना शेप है और यहाँ छोटा शेप लोब है या शेप है, जो आप बोले इसे, तो ये बड़े लोब की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और छोटे लोब की तरफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसको प्लस मान लिया और इसको ऐसे आगे बढ़ा के एरो दे दिया। यानी ये कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ लोन पेयर मूवमेंट है। बाकी आपको मालूम है कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए बॉन्ड पेयर मूवमेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा फ्लोरीन की तरफ। अब होता क्या है कि लोन पेयर मूवमेंट का डायरेक्शन ना उल्टे डायरेक्शन में, ये ऐसा है, अब बाकियों का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, बॉन्ड पेयर मूवमेंट का, इनका, इसका, इसका, इन तीनों का। तो यहाँ क्या होता है ना, यहाँ एक सब्सट्रैक्शन होता है, सब्सट्रैक्शन। कैसा सब्सट्रैक्शन? वेक्टर का सब्सट्रैक्शन होता है ना? किसके बीच में? लोन पेयर मोमेंट एंड डाइपोल मोमेंट, है ना, ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है? ये बॉन्ड का मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट, है ना? अब यहाँ अगर चेक करा जाए, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ फिर से, तो आपको ये बात अब समझ में आएगी कि जो बॉन्ड मोमेंट है, ये देखो, ये ऐसा डायरेक्शन जा रहा है ऊपर की तरफ, ये यहाँ ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ ये ऐसे जा रहा है और ये ऊपर की तरफ तो है ही, तो यहाँ सारे एडिशन हो रहे हैं, यहाँ कोई सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, यहाँ वेक्टर एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है ना? इसलिए जो यहाँ डायपोल मोमेंट बनेगा, दैट इज NH3 का, और जो यहाँ डायपोल मोमेंट बनेगा किसका? NF3 का, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ रहा हो कौन ग्रेटर है? सो NF3 का जो डायपोल मोमेंट है वो छोटा है, किससे? NH3 के डायपोल मोमेंट से। हाँ, मैंने रीज़न आपको बता दिया। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है उनके लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि देखो यार, ये जो है ना हमारा टेल,
ये टेल पे प्लस साइन होता है और इस हेड एरो पे माइनस साइन। अगर मुझे HCl बनाना है तो मैं यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये प्लस और ये माइनस दिखाऊंगा। हर जगह मैंने ऐसे ही किया है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो का हेड रखा है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो का टेल रखा है। अब बात करते हैं हमारे आंसर की। फाइनल आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ देखिए। तो हमें मालूम कि BF3 में तो 0 आया था, तो 4 प्लस है ना? तो दोनों में 0 आया था, देख लो, NH4 प्लस। फिर अब हम बात करेंगे NF3 और NH3 की। इन दोनों में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कौन सा। NF3 क्या होगा NH3 से। तो अब जो आने वाले हैं वो है NF3 और लास्टली सबसे बड़ा होगा NH3। तो ये ऑर्डर है और ये ऑर्डर है हमारे, मैच कर रहा है फाइनल आंसर ए से। सो हमारा फाइनल आंसर है ना, फाइनल आंसर इज ए, है ना स्टूडेंट्स। सो स्टे ट्यून्ड।